सपोज आपने कोई सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है, सो वी नीड टू नो द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट. सर्किट स्पेसिफिकेशन के बाद यू नीड टू आइडेंटिफाई द इनपुट, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट. देन फॉर्म द ट्रुथ टेबल फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपके आउटपुट है उनके लिए के मैप बनाएंगे, के मैप से रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड देन लॉजिक डायग्राम बनाएंगे. So now we'll see few circuit which are already designed. These are the sequential circuit. Okay. So just see, it is a circuit. How many, now in this clocked sequential circuit, how many memory elements are there? You can see we had used two flip-flop. Two D flip-flop are in use and they will form the memory elements. Flip-flop का output क्या होता है? दो output होंगे, एक उसका normal, जैसे हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लिया ए, तो दूसरा टर्मिनल जिसमें हमने स्मॉल डॉट रखा हुआ है दैट इज इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ ए, दैट इज ए बार, राइट. अनदर डी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज मार्क्ड एज बी और दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड तो स्मॉल सर्कल एंड देन बी बार. इसमें इनपुट कहां से आ रहा है? द इनपुट इज कमिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशनल सर्किट और फ्रॉम द एक्सटर्नल इनपुट. सी एक्सटर्नल इनपुट इज देयर, वन एक्सटर्नल इनपुट एक्स इज देयर. ओके. अब x जो है प्रीवियस स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप या प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज x बोथ आर यूज्ड. वी आर यूजिंग हियर फॉर गिविंग द इनपुट DA एंड DB. फर्स्ट दोनों चूंकि डी फ्लिप फ्लॉप है तो हम पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को DA कह देते हैं, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को DB कह देते हैं. और आउटपुट वेरिएबल है आपका y, और y में भी जो इनपुट जा रहा है वो भी इट इज फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द एंड गेट, और एंड गेट में जो इनपुट हम दे रहे हैं वन और गेट एंड वन इन्वर्टर. सो बिफोर स्टार्टिंग इसमें स्टेट वेरिएबल कितने होंगे? दो स्टेट वेरिएबल है. सो टू आइडेंटिफाई, आई मीन बिफोर गोइंग विद द ड्राइंग द स्टेट टेबल वी शुड नो कितनी स्टेट वेरिएबल है. स्टेट वेरिएबल दो है, ए एंड बी. एक इनपुट एक्सटर्नल है एक्स और एक आउटपुट है वाई. तो चार कॉलम तो ये आपके बनेंगे. एंड टू ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेट वी शुड नो द स्टेट इक्वेशंस. स्टेट इक्वेशंस आप किसके लिखेंगे? डी के लिखेंगे. तो डी का स्टेट इक्वेशन लिखने के लिए व्हाट विल टेक, हम इसको डीए कह देते हैं, राइट. डी में इनपुट कहां से आ रहा है? इफ यूल सी द डायग्राम, एक और गेट से इनपुट आ रहा है. और गेट में इनपुट कहां से आ रहा है? दो एंड गेट से आ रहा है. ऊपर वाले आप एंड गेट को देखिए, ऊपर वाले एंड गेट का इनपुट कहां से है? फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो फीडबैक पाथ फॉर्म कर रहा है और एक्स इनपुट है. इसका मतलब है कि पहले एंड गेट का आउटपुट ए एक्स, राइट, ए एंड एक्स. देन दूसरा एंड गेट है, दूसरा एंड गेट में जो आउटपुट आ रहा है नीचे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, तो फीडबैक पाथ फॉर्म कर रहा है. तो बी को हमने दिया है एंड गेट में और ऊपर से हमने एक्स को दिया है, तो दूसरा इनपुट है आपका बी एक्स, और इन दोनों को चूंकि और गेट से दिया है तो और ऑपरेशन. तो दिस विल बी द इनपुट ऑफ डीए फ्लिप फ्लॉप. सेम वे, तो ये एक स्टेट इक्वेशन हो गया. दूसरा स्टेट इक्वेशन हम किसके लिए लिखेंगे कि दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कहां से आ रहा है? इनपुट इज लेबल्ड एज डीबी, और इसमें जो इनपुट आ रहा है ये एंड गेट से आ रहा है. एंड गेट के इनपुट क्या है? देखिए आप, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो हमने इनपुट किया है और एक एक्स इनपुट किया है, तो इसका स्टेट इक्वेशन क्या आ जाएगा? ए बार एक्स. व्हाट एल्स वी नीड? इक्वेशन फॉर आउटपुट वाई. वाई का आउटपुट इक्वेशन कहां से जा रहा है? एक्स इन्वर्ट हो रहा है तो दैट विल एक्स बार, और एंड ऑपरेशन हो रहा है किसका? दो टर्म का, एक और गेट की टर्म और एक इन्वर्टर की टर्म. तो और गेट की टर्म क्या प्रोड्यूस हो रही है? और गेट के इनपुट आपके कहाँ आ रहे हैं? एक आ रहा है ए और एक आ रहा है बी. और ऑपरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए और बी. सो दीज आर द स्टेट इक्वेशंस फॉर दिस सर्किट. यूजिंग दिस स्टेट इक्वेशंस यू कैन फिल अप योर स्टेट टेबल. ओके. तो आपका ए एक्स प्लस बी एक्स से डीए बन रहा है. जो हम इनपुट कराएंगे डीए नेक्स्ट क्लॉक पल्स में वही ए टी प्लस वन होगा. हमने ए टी इसलिए लिखा है, लेट अज्यूम एट इंस्टेंट टी द आउटपुट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ए टी, and when the pulse triggers to it with these input which is coming from these state equations, the next state will be a t plus 1 b t plus 1 and output y. So to complete this table we use this formula. एक एग्जाम्पल आप ले लो. फॉर द फर्स्ट केस व्हेन a 0 b 0 x 0, यदि इनमें से एक x 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और जब आप इसको DA 0 दोगे तो आपकी A की स्टेट DA पे कंट्रोल हो रही है तो ये भी आपको 0 मिलेगा. B में क्या है? DB इनपुट जा रहा है एंड x इज 0, तो ये एंड प्रोडक्ट इसका भी 0 हो जाएगा, तो DB आपका क्या होगा? 0. इसमें A और B दोनों 0 है, इसका और उसका x से 0 1 भी हो रहा है, लेकिन दिस इज 0 तो y इज 0.
So using these state equation, we will complete our table, right? So how many state equations? dA, dB and output equations y. After completing this table, what we'll do? Table can be drawn in two format, you know. One is this format, another is this. फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या होगा? यू नीड टू ड्रॉ द स्टेट डायग्राम. स्टेट डायग्राम में आपको पूरी स्टेट आइडेंटिफाई कर लेनी है. स्टेट टेबल से हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? जैसे आपके दो आउटपुट हैं, दो नेक्स्ट स्टेट है, तो स्टेट वेरिएबल दो है, ए और बी, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स वैल्यू, राइट? तो आपकी एक स्टेट फॉर्म हो रही है 0 0, एक स्टेट फॉर्म हो रही है 0 1, थर्ड स्टेट है 1 0, फोर्थ स्टेट है 1 1. सो यू कैन से विद टू वेरिएबल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट इज 4. तो आप 4 स्टेट आर ऑलवेज मार्क्ड विद सर्कल. और स्टेट के बीच में ट्रांजिशन के लिए हम क्या देखते हैं? इस स्टेट ट्रांजिशन को हम आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं. और आर्क के लेवल पे हम लेबल्ड क्या करते हैं? इनपुट. तो इनपुट आपका एक्सटर्नल इनपुट क्या है? x, और आउटपुट क्या है? y. तो आर्क ट्रांजिशंस पे आपको x और y की वैल्यूज लिखनी होती है. तो सी द स्टेट डायग्राम. स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा? स्टेट डायग्राम के लिए हम इस टेबल को रेफर करेंगे जो आपने इस स्टेट इक्वेशन से बनाई है. सो लेट मी कंप्लीट दिस टेबल एंड देन वी विल ड्रॉ द स्टेट डायग्राम. तो आपका when x is 0, x is 1, when x is 1 as a and b both are 0, तो ये आपका टेबल हो जाएगा यहाँ पे 0 because dA is 0. a bar x a bar means 0 का 1 और x is 1. इट मीन्स कि हम dB पे इनपुट क्या दे रहे हैं? 1, तो आपकी b की स्टेट होगी 1. y is x bar डॉट a plus b. तो a plus b, तो a और ऑपरेशन इज 0 and x bar y is also 0. So we need to complete this table. After completing this table, we need to draw the state diagram. जैसे हमने आपसे कहा कि स्टेट टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट डायग्राम. कितने आपके वेरिएबल्स हैं? आउटपुट वेरिएबल्स हैं 2, ए एंड बी. सो हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स आर देयर? 4 स्टेट्स आर देयर. सो व्हाट विल डू? हम सर्कल ले लेंगे और सर्कल में स्टेट मार्क करेंगे. तो एक स्टेट आपकी हो गई 0 0 when both are 0. नेक्स्ट स्टेट आपकी हो गई 0 1, लेट अज्यूम, राइट? एक और स्टेट, नेक्स्ट स्टेट 1 0, राइट? एंड वन मोर स्टेट इज 1. सो व्हाट वी नीड टू डू? जितनी पॉसिबल स्टेट है उतनी आपके नोट्स बनेंगे. नोट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को बाइनरी फॉर्म में सर्कल के अंदर लिख देते हैं. तो चारों स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब आपने देखना ये है कि स्टेट में ट्रांजिशन कैसे हो रहा है एंड हाउ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज चेंजिंग. पहला आप रो देखें स्टेट टेबल का. व्हेन एक्स इज 0, हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो आप क्या करोगे? नो चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांजिशन हो गया, हम उसी नोट पे आ गए और वैल्यूज एक्स और वाई को लेबल्ड करते हैं. तो एक्स की वैल्यू 0 है. व्हेन एक्स इज 0 एंड योर प्रेजेंट स्टेट इज 0 0, नो चेंज के कारण आप यहाँ वापस आ गए. और y क्या है? y इज ऑल्सो 0. सो x और y की वैल्यू को आपने मार्क कर दिया. नेक्स्ट रो देखिए 0 0 x 1, तो आपकी स्टेट चेंज क्या हो रहा है? 0 1 पे जा रहा है. तो यदि हमने 0 0 पे x की वैल्यू को 1 रखा तो ट्रांजिशन 0 1 में हो रहा है और y 0. सो दिस इज ट्रांजिशन. आर्क से रिप्रेजेंट किया और इसको मार्क कर दिया. नेक्स्ट देखिए 0 1 में व्हेन x इज 0, तो आप किस स्टेट पे वापस जा रहे हैं? 0 0 पे. तो 0 1 में इस स्टेट पे आप वापस जा रहे हैं और लेबलिंग क्या करेंगे? x और y की. तो x 0 है और y 1 है. नेक्स्ट 0 1 में व्हेन x इज 1, द स्टेट चेंजेस 1 1. दिस इज दिस रो, फोर्थ रो, राइट? दोनों वेरिएबल की, दोनों स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है. 0 से 1, 0 से 1 से 1. और कब चेंज हो रही है? व्हेन x इज 1 एंड y इज 0. नेक्स्ट 1 0 इज अ स्टेट व्हेन x इज 0. 1 0 है और x 0 है, तो ये इस पे वापस आ रहा है. तो आप इसको कैसे मार्क करेंगे? 1 0, x is 0 but y is 1, right? Then 1 0 when x is 1, it is maintaining the same state. तो आप इसको कैसे मार्क करते हैं? It is like x is 1 0 से 1 0 when x is 1 and y is 0. Last two rows, when your state is 1 1 but x 0, so it is changing the state to 0 0. इसको आप कैसे मार्क कर देंगे? इससे इस स्टेट पे जा रहा है, x 0 है बट y 1, राइट? एंड लास्ट कॉम्बिनेशन
1 1 with input 1, it is changing to 1 0. Can be marked like this. Here x is 1 and y is 0. So this is the graphical representation of the that circuit. तो आपके कितने स्टेप हमने फॉलो किए? सबसे पहले हमने सर्किट को एनालाइज किया, सर्किट के स्टेट इक्वेशंस आइडेंटिफाई किए, स्टेट इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने के बाद आपने स्टेट टेबल फॉर्म की। स्टेट टेबल में आपके कितने स्टेट वेरिएबल हैं, कौन सा इनपुट वेरिएबल है और कौन सा आउटपुट है। स्टेट टेबल कंप्लीट की, स्टेट इक्वेशंस के इनपुट के हिसाब से आपको नेक्स्ट स्टेट पता चल जाएगी। स्टेट टेबल कंप्लीट करने के बाद आपने उसको, इफ देयर इज सम रिडंडेंसी वी नीड टू ड्रॉप इट, एंड इफ देयर इज नो रिडंडेंसी वी कैन कंटिन्यू विद द सेम स्टेट टेबल। रिडंडेंसी कब कहते हैं? जब हमारी ये दो रोज एकदम आइडेंटिकल, एज देयर इज नो रोज आइडेंटिकल, तो हमारे देयर इज नो रिडंडेंसी फॉर्म। In that case, we will draw the state diagram. In the state diagram, we'll take all the states. All the states means कि दो वेरिएबल है, चार स्टेट है, तो आपने चार सर्कल बनाए, एंड स्टेट ट्रांजिशंस, लुकिंग इनटू दिस स्टेट टेबल वी कैन do the state transition, and after completing all the rows of the state table you will get the complete graphical representation of the state table, that is called state diagram. This is how the state diagram can be drawn. From diagram you can form the state table, from table you can draw the state diagram. Okay, this is the complete design of clocked sequential circuit. To understand the things better, we will take one more example. So here is another sequential circuit with T flip-flop. सर्किट को ध्यान से देखिए, सिक्वेंशियल सर्किट को कितने मेमोरी एलिमेंट्स आपने यूज किए हैं? दो मेमोरी एलिमेंट्स यूज किए हैं। इस टाइम हमने मेमोरी एलिमेंट्स क्या लिया हुआ है? टी फ्लिप फ्लॉप लिया है। टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ए और दूसरे टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बी। एक्सटर्नल वेरिएबल देखिए, एक्सटर्नल वेरिएबल इज वन ओनली, दैट इज एक्स, और आउटपुट देखिए, आपका आउटपुट, एक आउटपुट आ रहा है वाई। ओके, अब आपने क्या करना पड़ेगा? आपको वाई और इस स्टेट टेबल फॉर्म करनी है। तो स्टेट टेबल में तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारी दो स्टेट है, एटी और बीटी। एटी क्या है? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, और बीटी सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। नाउ यू हैव टू एग्जामिन कि इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करेगी कि आप टी पे इनपुट क्या दे रहे हैं, एंड देन यू नीड टू नो द एक्साइटेशन, आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था टी का, राइट? सेम वे वाई कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग कि कितने इनपुट इक्वेशंस क्या है, स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस क्या है, विल कंप्लीट द स्टेट टेबल एंड देन विल ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, राइट? तो इसका इक्वेशन यदि हम लिखना चाहें टी का, तो आप देखिए पहला फ्लिप फ्लॉप, इसको भी अब हम, बेटर है कि हम उसे टी कहने की बजाय टी ए कह दें। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एंड गेट, और एंड गेट का एक इनपुट है एक्स। प्रोडक्ट टर्म, एक सिंपल एक प्रोडक्ट टर्म से इसका इनपुट बन रहा है। तो इसका इनपुट, एक इनपुट आ रहा है एक्स, और दूसरा इनपुट आप देखिए बी जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? बी एक्स, राइट? टी ए इज इक्वल टू बी एक्स। सो दिस इज वन स्टेट इक्वेशन बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। देन आइए दूसरा इक्वेशन कि हम नीचे वाले फ्लिप फ्लॉप में टी इनपुट क्या दे रहे हैं। तो नीचे वाले टी फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है उसको हम टी बी कह देते हैं, और इसमें कुछ नहीं, जो एक्स की वैल्यू है वही इनपुट है, राइट? अब आपको आउटपुट वेरिएबल कितना है? एक आउटपुट वेरिएबल है, उसका इक्वेशन लिखिए। तो वाई का इक्वेशन क्या है? देखिए वाई में एक एंड गेट से आउटपुट आ रहा है, और एंड गेट का इनपुट क्या है? ए और बी। तो आप इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? ए डॉट बी, बिकॉज दिस इज एंड गेट, राइट? सी, your output is not depending on x. नेक्स्ट क्या करेंगे आप? विल फॉर्म द स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में क्या रहेगा? प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट एटी बीटी मार्क होंगी। देन इनपुट वेरिएबल क्या है? एक्स। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? एटी प्लस वन, बीटी प्लस वन और वाई। लेकिन ये इक्वेशन कैसे बनेंगे? सबसे पहले वी नीड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। We know the characteristic equation of T flip-flop. Let assume your state is AT plus 1. So this state is depend on the, ये हमने फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा हुआ था, फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखने में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस था T XOR QT, राइट? तो वी विल यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हियर, ये जहां आपका T A एक्सक्लूसिव और QT। तो QT क्या है? प्रेजेंट स्टेट, और QT प्लस वन है नेक्स्ट स्टेट। सो अवर इक्वेशन विल गेट मॉडिफाई। AT प्लस वन का आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? A T प्लस वन का इक्वेशन होगा टी ए एक्सक्लूसिव और ए टी, राइट? और टी ए हमें क्या मिला है? बी एक्स।
तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी एक्स एक्सक्लूसिव और यदि आप टी और टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेटस तो ए भी लिख सकते हैं, राइट। सेम वे आपका टीबी का इक्वेशन क्या होगा, टीबी बी टी प्लस वन, मतलब नेक्स्ट स्टेट हमें निकालनी है बी टी प्लस वन, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, टीबी exclusive or BT. And what is the input of TB? This is nothing but X exclusive or B. BT लिखना चाहे तो BT, you can also drop it. That's not a problem. Or output equation Y is equal to A dot. So what we'll do? What is our next step? After identifying the state equations, we'll complete our state table using this equation, right? So now I will complete this table and then we'll draw the state diagram. Okay. Using these equations, now we'll complete this truth table. So we'll examine with one or two combination. Let assume हम ये रो आपकी ये वैल्यूज हमने कैसे डिराइव की, तो आपका a t plus 1 का इक्वेशन क्या है, a exclusive r b dot x, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 1 डॉट 0 विल बी 0, एक प्रोडक्ट टर्म है ये 0 हो जाएगा, 0 का 0 के साथ और ऑपरेशन x और ऑपरेशन विल बी 0, एक्सक्लूसिव और में यदि दोनों इनपुट आइडेंटिकल है तो आउटपुट 0 रहेगा, राइट। नाउ चेक फॉर b t प्लस 1, द इक्वेशन इज b एक्सक्लूसिव और x, b की वैल्यू क्या है, b इज 1 एंड x इज 0, तो x और ऑपरेशन क्या देगा 1, so here 1 and y is equal to a dot b, it is not depending on the value of x, a dot b means 0.1, so it will be 0. आप यदि y की वैल्यू को कंटिन्यूसली देखो तो आपको केवल लास्ट कॉम्बिनेशन में a डॉट b, मतलब when both a and b are 1 only then we are getting 1 here, okay. तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया और इसके इक्वेशन से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल आवर नेक्स्ट स्टेप इज from the state equation we'll complete the state table and then from state table we'll draw the state diagram. तो स्टेट डायग्राम आपके कितने स्टेट वेरिएबल हैं, 2 हैं, तो अगेन स्टेट डायग्राम बनाने के लिए हमारे को 4 स्टेट आएंगे, राइट। एक स्टेट होगी 0 0, एक स्टेट 0 1, देन एक बिगर वन, एंड आई विल टेल यू द रीजन कि हमने थोड़ा बड़ा क्यों लिया हुआ है। दिस स्टेट इज 0 0, देन 0 1 1 1 और कौन सा स्टेट छूट गया 1 0, राइट। अब चूंकि इसमें आपका y जो है इट इज डिपेंडिंग ऑन a एंड b, हम इसमें वैल्यूज आपकी स्टेट वेरिएबल क्या है a एंड b, तो ये जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं वी आर राइटिंग द वैल्यूज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। और आपने क्या लिखना है, आपने इसके अंदर चूंकि आपका आउटपुट y इज डिपेंडिंग ऑन a एंड b ओनली, तो हम हर कॉम्बिनेशन में y क्या है उसकी वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे। सो विल स्टार्ट विद द ट्रुथ टेबल। अब आप देखिए a 0 है, b 0 है, x 0 है, तो अगली स्टेट क्या है, a और b 0 है, तो आप इसको कैसे मार्क करेंगे, मीन्स देयर इज नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन मतलब आपका इस तरह का एरो आएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे आप 0, राइट। और अंदर आपका इस टाइम पे y की वैल्यू क्या है 0, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 0, ओके। नेक्स्ट रो 0 1 x 1, तो इट इज चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम 0 0 टू 0 1, तो आपका अगला कहाँ जाएगा, यहाँ मार्क कर दीजिए, ठीक है। जब ये 0 1 पे है तो आपका वैल्यू ऑफ y इज 0, और ये ट्रांजिशन कब हुआ, जब x 0 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0। नेक्स्ट 0 1 में व्हेन x इज 1 द स्टेट इज 1 0, तो 0 1 में व्हेन x इज 1 स्टेट इज 1 0, तो x की वैल्यू आपने यहाँ मार्क की, बट y चूंकि x पे डिपेंड नहीं है, a और b पे डिपेंड है, तो व्हेन इट इज 1 0 द y इज 0। अगला देखिए व्हेन इट इज एट 1 0 और x 0 है, तो इट इज 1 0 ओनली, तो आप इसको कहाँ मार्क करेंगे, 1 0 एंड x इज 0, राइट। 1 0 विथ x 1 में स्टेट चेंज हो रही 1 1, तो आपका यहां से कहाँ मार्क होगा, 1 1 चेंज हो रहा कब, जब x 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y इज विद इन द सर्किल, ठीक है। 1 0 विथ 1 y इज 0, राइट। 1 1 स्टेट पे यदि x 0 है तो हम इसी स्टेट को रिटेन कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा होगा, when x is 0 it is maintaining the same state, right, and when 1 1 with value
इनपुट 1 इट इज गोइंग टू द 0 स्टेट। तो आप इस स्टेट को कैसे मार्क कर सकते हैं? When it is at 1 1 and you are giving value 1 to it, it is going to the state 0 0, right? So this is how you can mark the values. This is another clocked sequential circuit in which instead of D flip-flop, you have taken T flip-flop. So we'll use the characteristic equation of T flip-flop to give the next signal input to it. Then we'll find out the output, and then we'll find out the output means next state and then output variable. So this is the transformation of the state table to state diagram. Now we'll take one more example. Again, it is a sequential circuit, but instead of T or D, we are using JK flip-flop. And here I had written the characteristic equation of JK flip-flop. सर्किट को ध्यान से देखिए, आपने क्या क्या आइडेंटिफाई करना होता है, कितने मेमोरी एलिमेंट्स हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है, स्टेट वेरिएबल। तो मेमोरी एलिमेंट इसमें कितने हैं, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट पे हमने लेबल किया है ए और बी। ये क्लॉक्ड है तो एक कॉमन क्लॉक इज कमिंग टू बोथ दी फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब आपने क्या देखना, अब जेके में 2 सेपरेट इनपुट है, मतलब जे और के की इक्वेशंस हमें दोनों फ्लिप फ्लॉप के लिए सेपरेट लिखना होगा। सो व्हाट विल डू, जैसे हमने प्रीवियस डिजाइन में किया था, इसमें भी करेंगे। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को हम जे ए के कहते हैं और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को जे बी के भी कहते हैं। तो जे इसमें कहां से आ रहा है, जे का इक्वेशन कैसे बनेगा, जे आप देखो सीधे जो सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसके आउटपुट को हमने बी मार्क किया है, तो आपको जे में जो है सिंपल हम फीडबैक पाथ के थ्रू जे में इनपुट करा रहे हैं, तो जे इक्वल्स टू बी ओनली। के में देखिए, के को हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फ्लॉप के को के ए लेबल कर दें, तो के में जो इनपुट आ रहा है वो एंड गेट से आ रहा है, और एंड गेट में जो इनपुट है, एक तो आपका वेरिएबल एक्स है जो इन्वर्ट होके आ रहा है, तो दैट इज एक्स बार, और दूसरा आपका इनपुट इसमें आ रहा है एंड गेट में बी से, राइट? तो बी आपका बी एक्स बार हो जाएगा। नीचे वाले फ्लिप फ्लॉप के देखिए वेरिएबल्स, तो इनको हम नाम दे देते हैं, इसके इनपुट को जेबी और केबी। जेबी इनपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम, चेक इट विथ एक्स, इन्वर्ट होके जा रहा है एक्स बार, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बार। नाउ चेक विथ फॉर केबी, केबी में आपको इनपुट कैसे मिल रहा है, केबी में एक्सऑर के थ्रू मिल रहा है, और एक्सऑर में कौन से 2 इनपुट आ रहे हैं, एक एक्स और एक ए, इट इज नथिंग बट ए एक्सक्लूसिव ऑफ एक्स, राइट? So these are the 4 equations for 2 input of first flip flop JAK and 2 input of second flip flop. अब what we'll do, we must know the state equations। ये तो input जा रहा है, लेकिन ये input JA जो है और how it is affecting the next state. So we'll modify our, we will substitute and modify our equations. तो आपका AT plus 1 here, AT plus 1 is equal to जे ए क्यू टी बार। तो आपका जे क्या है, जे ए इज इक्वल टू बी, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए टी प्लस 1 का जे ए बार, राइट, और दूसरा के ए बार डॉट ए, राइट, और बी टी प्लस 1 मतलब दूसरे फ्लिप फ्लॉप की स्टेट का इक्वेशन बी टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, जे बी बी बार प्लस के बी बार बी, राइट। नेक्स्ट आइए, अब इसको आप सब्स्टिट्यूट, ये तो आपने इक्वेशन बना लिया, नाउ सब्स्टिट्यूट, तो आपका ए टी प्लस 1 जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू थी बी, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बी ए बार, और के ए की वैल्यू क्या थी, बी एक्स बार, तो आपका क्या हो जाएगा, बी एक्स बार बार डॉट के ए की वैल्यू थी बी एक्स बार डॉट ए, दिस इज होल बार। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, बी ए बार, यूज De Morgan's theorem, so it will become B bar plus double inversion of x will x multiplied with a. So your expression is B a bar plus a b bar plus ax, right? Same way आपका दूसरा equation b t plus 1, what is the value of jb, that is x bar, substitute here, so it will become x bar b bar, and what is kb bar, kb bar is a exclusive of x and
इसको आप चाहे तो x bar b bar, this is nothing but ax bar b और another term is a bar x. इसके केस में हमारे को थोड़े से आपको इक्वेशंस जो है वो बड़े मिल रहे हैं. अब आपको ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी for each row. When you will substitute the value of ABC in this using this expression, for AT plus 1 we'll use this equation, right? And for BT plus 1 we are using this equation. This is how I had completed the state table for this particular sequential circuit. Using this state table you have to draw the state diagram. स्टेट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर. तो आपके वेरिएबल्स दो हैं, तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 4 स्टेट्स आर देयर. स्टेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 4 सर्कल बना लीजिए, स्टेट्स को मार्क कर लीजिए, राइट. कौन कौन सी स्टेट है, 0 0, अगली स्टेट क्या है 0 1, नेक्स्ट स्टेट 1 0 एंड देन नेक्स्ट स्टेट 1. सो इफ 0 0 x 0 तो आपका ए टी प्लस 1 क्या है, अगली स्टेट क्या आ रही है 0 1, राइट. तो x 0 पे स्टेट क्या आ रही है 0 1. एज देयर इज नो y, हम सिंपली इसको 0 मार्क कर दें. 0 0 पे व्हेन दिस इज 1 वी आर गेटिंग द सेम, तो आपका क्या आ जाएगा x is 1 गेटिंग द सेम. व्हेन यू आर एट 0 1 आपका स्टेट क्या है 0 1, x 0 है तो आप 1 1 पे जा रहे हैं, x is 0. इसमें चूंकि आउटपुट इक्वेशन कोई है ही नहीं, तो केवल आपका इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट जो होगा वो आर्क, ट्रांजिशन आर्क पे मार्क होगा. देन 0 1 पे 1 इनपुट देने पे 1 0, तो 0 1 पे आपने इनपुट क्या दिया 1, एक्सटर्नल इनपुट 1, एंड द स्टेट चेंज ऑकर्स इज 0 1 when 1 is 1 0, 1 0 पे 0 इनपुट पे 1 1, राइट. 1 0 x is 0, स्टेट इज 1 1. देन 1 0 पे 1 होने पे सेम स्टेट, सो वो सेम स्टेट को हम कैसे मार्क करते हैं, और x की वैल्यू क्या है 1. देन व्हेन 1 1 विथ 0 इस स्टेट पे आ रहे हैं, राइट. तो आपका आर्क ट्रांजिशन और वैल्यू ऑफ x इज मार्क्ड हियर. देन 1 1 पे x is 1, so we are getting 1 1. So this is how the state diagram from the state table can be drawn. But in this particular case, there is no y variable, hence y is not labeled. So this is another clocked sequential circuit in which instead of T और D, what we had used JK flip flop. तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जब आप JK flip flop यूज कर रहे हैं, तो JK flip flop में आपका स्टेट ट्रांजिशन के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, आप JK flip flop का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करेंगे हम इसका इनपुट देने के लिए. तो इसका जो भी इनपुट होगा उससे उसका आउटपुट कंट्रोल होगा, राइट. और इन शॉर्ट यदि हम देखें कि हम टोटल स्टेप हमें क्या करना है टू एनालाइज अ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट. सबसे पहले ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेट. देन ऑब्टेन द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन में आपका फॉर डी फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन सिंपल होता है, जो भी डी में आप इनपुट देते हैं वही आउटपुट होते हैं, और टी और जेके के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आप उन इक्वेशन को यूज करिए. देन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ऑब्टेन द आउटपुट इक्वेशंस. सारे इक्वेशंस अब आपको पता है, कंप्लीट योर स्टेट टेबल. स्टेट टेबल में सारे कॉम्बिनेशन को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखिए. देन fill the next state and output columns, and finally using this state table we will draw the state diagram. So this is the complete procedure of analyzing and designing a clocked sequential circuit.